हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राघवेंद्र सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं एनी मेडिकल ब्लॉग्स। यहाँ हर रोज मैं आपके लिए मेडिकल कोर्सेज बेस्ड सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। रिसेंटली अभी हमारा डब्ल्यूएचओ का सीरीज चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। आई होप ये जर्नी आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी हम अपडेटेड वीडियो आपको शेयर करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और इवन आप भी उस सर्टिफिकेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो और हम अपने रिज्यूमे में वो सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। आज का कोर्स जो है वो एक बेहतरीन कोर्स है और जो मैंने आपको बोला था कि जो हमारी सीरीज जो नई स्टार्ट हुई है, अगर आपने इसका स्टार्टिंग वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। वहां से आप इसका पहला वीडियो देख सकते हैं जो था हेल्थ एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग फाउंडेशन ओवरव्यूज के बारे में। और आज का जो दूसरा इसी सीरीज का हमारा दूसरा जो सर्टिफिकेट कोर्स है डब्ल्यूएचओ की साइड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साइड से, वो है डेटा सोर्सेज के बारे में। तो इस कोर्स में आप समझने क्या वाले हैं उसका हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। इस कोर्स में आप कोर्स का इंफॉर्मेशन आपको क्या मिलेगा कोर्स के इंफॉर्मेशन में। पहला जो है वो ओवरव्यू है, दूसरा अबाउट द कोर्स है, कोर्स ड्यूरेशन है, कोर्स ड्यूरेशन कितना टाइम रहने वाला है, इसमें आप क्या सीखने वाले हो, हु इज दिस, इस कोर्स को कौन कर सकता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो वन बाय वन हम सारी सब डिटेल जो है वन बाय वन क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि आप सर्टिफिकेट नहीं ले पा रहे, आप मॉड्यूल क्लियर नहीं कर पा रहे, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बटन में और हमें पूछ सकते हैं कि आपको ये चैलेंजेस आ रहे हैं और हम उनका रिप्लाई करेंगे और आपको गाइड करेंगे। जिससे हमारा मोटिव दोस्तों एक ही है कि जो हेल्थ केयर सर्टिफिकेट है, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज के, वर्ल्ड की टॉप हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो सर्टिफिकेट है वो आपके रिज्यूमे में ऐड करवाना। और ये जिम्मेदारी हमने ली है एनी मेडिकल ब्लॉग प्लेटफॉर्म के जरिए, यूट्यूब के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी सर्टिफिकेट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप कि आप भी हमारे साथ सर्टिफिकेट ले पा रहे होंगे। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर, यूट्यूब की कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर इस सर्टिफिकेट में हमें ये चैलेंजेस आया, तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे और आपको प्रॉमिस करते हैं आपको वो सर्टिफिकेट दिलवाएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा हम स्क्रीन पर चलते हैं कि आप ये हेल्थ इक्वलिटी मॉनिटरिंग फाउंडेशन डेटा सोर्सेज का सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम सीधे चलते हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन पर हम देखेंगे कि ये जो कोर्स है वो किस तरीके से आप कंप्लीटली कर सकते हैं। तो आज का जो कोर्स है वो है डेटा सोर्सेस के बारे में। जो डेटा सोर्सेस किसके बारे में, जो कि हेल्थ इनक्वालिटी मॉनिटरिंग फाउंडेशन है उसके डेटा सोर्सेस के बारे में। ये हमारा सेकंड सर्टिफिकेट कोर्स है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इस सीरीज का पहला सीरीज। इस सीरीज का पहला सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं लिया है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने वो सर्टिफिकेट नहीं लिया है और आपको कहाँ कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट नहीं ले पा रहे हैं, वो भी हमें बता सकते हैं। एनीवे, आई होप कि आप वो सर्टिफिकेट ले पाए होंगे और आज का भी सर्टिफिकेट आप अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन कर सकते हैं। आज का जो सर्टिफिकेट है वो डेटा हेल्थ इनक्वालिटी मॉनिटरिंग फाउंडेशन के डेटा सोर्सेज के बारे में है। तो हेल्थ इक्वलिटी इन इक्वलिटी मॉनिटरिंग रिक्वायर टू स्ट्रीम्स ऑफ डेटा। इसमें दो तरीके के डेटा का जरूरत पड़ता है। पहला ऐसा डेटा जो हेल्थ के बारे में बात करे, दूसरा ऐसा डेटा जो हेल्थ इनक्वालिटी डायमेंशंस के बारे में बात करे, सच एज सोशियोनॉमिक्स, जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरीके के डेटा को हम कैसे किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं, और अगर हमारी कोई लिमिटेशंस आ रही हैं तो हम उनको कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा सकते हैं। राइट, कॉमन सोर्सेस ऑफ डेटा का क्या क्या है आपके पास में। तो हेल्थ इक्वालिटी मॉनिटरिंग है, हाईलाइटिंग ऑफ द लिमिटेशंस को हाईलाइट करना है, एज वेल द अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथिंग देम और इन हेल्थ इक्वालिटी मॉनिटरिंग।
It also guide learner through the process of the data source mapping and लिंकिंग बिटवीन द डेटा सोर्सेस। ये जो कोर्स है वो सेल्फ बेस्ड है, इंग्लिश में अवेलेबल है और कोई भी इस कोर्स को कहीं से भी कर सकता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे भी जानेंगे। अभी तक दोस्तों इस कोर्स में सिर्फ 1183 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वर्ल्ड वाइड। अगर आपने नहीं किया है तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा कोशिश यही रहेगा कि इस सीरीज में 5 वीडियो आने वाली है, 5 वीडियोज आने वाली है। हर एक नया कोर्सेस होगा, उस नए कोर्सेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और उसके साथ में आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इस कोर्स की बात कर लेते हैं। तो इस कोर्स में कोर्स इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, कोर्स और इन्फॉर्मेशन में आपको ओवरव्यूज मिल जाता है। ओवरव्यूज में हाई क्वालिटी सोर्सेस ऑफ डिसएग्रीगेशन डेटा एंड बैकबोन ऑफ द रेगुलर रिलायबल एंड रिलीवेंट हेल्थ इक्वालिटी मॉनिटरिंग प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स में बेसिकली आपको यही चीज समझाया जाएगा कि डेटा को किस तरीके से रेगुलर बेसिस पे कैप्चर किया जा सकता है, कितना रिलायबल डेटा होना चाहिए और कितना रिलीवेंट होना चाहिए हेल्थ इक्वलिटी मॉनिटरिंग को लेकर के, प्रैक्टिसेस को लेकर के। कुछ एक सिचुएशन हो सकती है डेटा इनक्वालिटी मॉनिटरिंग में, जैसे कि इनकम लिमिटेशन आना, आपका इनकम्प्लीटनेस होना और पुअर क्वालिटी होना, और अदर सिचुएशन जैसे सोशियोग्राफिक हो गया आपका, एनवायरमेंटल हो गया आपका, राइट, और जियोग्राफिकल हो गया आपका। तो ये इस तरह की कुछ सिचुएशन आ सकती है हेल्थ इक्वालिटी को लेकर के। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या करना है, रिलीवेंट रखना है, रिलायबल रखना है और रेगुलर बेसिस पे रखना है। तभी जाके हम कोई नई हेल्थ इनक्वालिटी, जो हेल्थ इनक्वालिटी है उसके अगेंस्ट कोई पॉलिसी बना पाएंगे और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जिससे हाई क्वालिटी केयर पेशेंट को मिल सके। अब बात करते हैं इस कोर्स को कर कौन सकता है, राइट। तो टारगेट ऑडियंस कौन कौन सी है, तो वो व्यक्ति जो ऑफिसर्स हैं किसके, मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन के। मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन में ऑडिट वाले ऑफिसर्स भी आते हैं, क्वालिटी वाले ऑफिसर्स भी आते हैं, ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो हेल्थ पॉलिसी पर काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर काम करते हैं। इस कोर्स को कोई भी कर सकता है, एनीवन जो कि जनरल इंटरेस्ट रखता है किससे रिलेटेड, हेल्थ डेटा से रिलेटेड और इनक्वालिटी मॉनिटरिंग से रिलेटेड, राइट। ये जो कोर्स है वो मैंने ऑलरेडी बताया कि 5 वीडियोस में आने वाला है। ओवरव्यूज वाला मैं ऑलरेडी आपके साथ में पहले हमारे ही चैनल पर शेयर कर चुका हूँ। उसका वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक ऑन कर सकते हो और वो सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हो। इस सीरीज का ये दूसरा सर्टिफिकेट है जो डेटा सोर्सेज के बारे में है, तीसरा डेटा सेग्रीगेशन के बारे में है, फिर समराइजेशन के बारे में और रिपोर्टिंग के बारे में। तो इस तरीके से इस सीरीज की 5 वीडियोज आने वाली है। आई होप कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि पांचों के पांचों सर्टिफिकेट आपको दिला के रहूंगा, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। तो कोर्स ड्यूरेशन में लगभग 1 से 1.5 घंटा आपको लगने वाला है। अब इसमें कोर्स करने के बाद में आपको मिलेगा क्या, राइट। आप हमारा वीडियो देखेंगे, अपना टाइम, कीमती टाइम हमें देंगे, तो फाइनली आपको इस कोर्स को करने के बाद में मिलने वाला क्या है। सिर्फ कोर्स करने से काम नहीं होता, आप अपनी स्किल को सर्टिफाइड भी कर सकते हैं। इस पे आपको रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट का सर्टिफिकेट मिलने वाला है, वो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइड से। और इसमें 80% लाना मैंडेटरी है, तभी आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज वो नहीं मिलेगा। ओपन पैकेजेस में भी मिलते हैं आपको, अगर आप इसमें रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट वीडियो देखते हैं, उसके डिस्कशन कम्युनिटी में आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको ओपन पैकेजेस भी मिलते हैं। ओपन पैकेजेस दोस्तों वो पैकेजेस होते हैं जो WHO लर्नर की एक्टिविटी को ट्रैक करता है और उसके अकॉर्डिंग उनको पैकेजेस देता है। तो पहला सेल्फ लर्नर का पैकेजेस है, दूसरा कम्युनिकेटर का है, तीसरा नॉलेजेबल का है। उसमें भी अलग अलग मेडल हैं, ब्रॉन्ज है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो वो आप अपनी प्रोफाइल पे भी शेयर कर सकते हैं कभी भी। इस कोर्स में आप सीखने के वाले हैं, तो सीखने वाले आप एट्रीब्यूट ऑफ द हाई क्वालिटी डेटा सोर्सेस एंड हेल्थ इक्वालिटी मॉनिटरिंग के बारे में सीखेंगे। आप डेटा को किस तरीके से कैटेगराइज करना है हेल्थ क्वालिटी मॉनिटरिंग और इंक्लूडिंग एग्जांपल के साथ में। स्ट्रेंथिंग कैसे करना है अपनी लिमिटेशन अपॉर्चुनिटी को, जो कि इंप्रूव करेगा कॉमन डेटा सोर्सेस के हेल्थ इक्वालिटी मॉनिटरिंग को, इंक्लूडिंग हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड सर्विस को, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा को, सिविल रजिस्ट्रेशन को, वाइटल स्टैटिक सिस्टम्स को, सेंसस को। डेटा सोर्सेस मैपिंग टेक्निक के बारे में सीखेंगे आप, एक्सेस डेटा अवेलेबिलिटी के बारे में सीखेंगे और
जो डेटा आ रहा है उसको किस तरीके से लिंकिंग किया जाए, मल्टीपल सोर्सेज को किस तरीके से लिंकिंग किया जाए, वो आप सीखने वाले हैं इस कोर्स में। कोर्स कंटेंट की बात कर लेते हैं तो कोर्स जो है वो 6 मॉड्यूल में डिवाइडेड है और लास्ट में फाइनल एक असेसमेंट है। पहला मॉड्यूल जो है वो हाउस होल्ड सर्विस के बारे में है, दूसरा मॉड्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा सोर्सेज के बारे में है, तीसरा मॉड्यूल जो है वो सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिक सिस्टम्स के बारे में है, फोर्थ मॉड्यूल जो है वो सेंसस के बारे में है, फिफ्थ मॉड्यूल जो है वो डेटा सोर्सेज मैपिंग के बारे में है, सिक्स मॉड्यूल जो है वो डेटा लिंकिंग के बारे में, और फाइनली आपको असेसमेंट करना है। तो सीधे आप यहीं से एंटर करते हैं कोर्स के अंदर, देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे लर्निंग पे जाना है आपको। जैसे ही आप लर्निंग पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे मॉड्यूल मिल जाएंगे। ये पहला मॉड्यूल है, वैसे ही सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल, फोर्थ मॉड्यूल, फिफ्थ मॉड्यूल, सिक्स मॉड्यूल और फाइनल असेसमेंट है। तो पहला मॉड्यूल अगर आप देखेंगे तो ये 10 मिनट 33 सेकंड का वीडियो है। इसको कंप्लीट वीडियो आप देखें, अपने नोट्स बनाए हैं और उन नोट्स को आप सेव करके रखें कि ये दोस्तों ये नॉलेज है वो WHO वर्ल्ड वाइड सर्वे करता है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। जो उसका समराइजेशन आता है उसको वो एज अ कोच के रूप में एज अ लर्नर आपको देता है। तो हमेशा अपने नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहें और अपनी नॉलेज को सेव करके रखें। अगर आपको ये वीडियो कंप्लीट नहीं देखना है, टाइम लिमिटेशन है, तो आप इसका प्रेजेंटेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, ऑडियो फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ही आपको सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना है और इसके साथ साथ में दोस्तों एक क्विज भी है बीच में, तो इस क्विज को पास करना जरूरी है। तो ये क्विज आप कंप्लीटली जैसे ही आप इस पूरे वीडियो को देखोगे उसके में से अपने नोट्स बनाओगे तो इस क्विज को पास करना बहुत आसान होता है। अब तो वो आप कर सकते हैं। थर्ड मॉड्यूल में भी अगर आप जाएंगे तो ये थर्ड मॉड्यूल है। थर्ड मॉड्यूल में भी एक वीडियो है जो सिविल रजिस्ट्रेशन वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में है और फाइनली आपको एक क्विज पास करना है और इसके डेटा के सोर्सेस लिंक भी मिल जाते हैं कि WHO ने ये डेटा जो लिया है, जो स्टडी मटेरियल लिया है वो कहाँ कहाँ से लिया है, और डिस्कशन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेम फोर्थ मॉड्यूल है आपका। फोर्थ मॉड्यूल में भी आप देख सकते हैं, जो फोर्थ मॉड्यूल जो है वो सेंसस के बारे में है। हेल्थ क्वालिटी मॉनिटरिंग फाउंडेशन डेटा सोर्सेस का ये फोर्थ मॉड्यूल है जो सेंसस के बारे में है, वो भी एग्जांपल के साथ में बताया। वो यहाँ पे भी आप क्विज है, एडिशनल रिसोर्सेस है, डिस्कशन है। सेम फिफ्थ मॉड्यूल है। फिफ्थ मॉड्यूल जो है वो डेटा सोर्सेस मैपिंग के बारे में है, राइट। सिक्स मॉड्यूल जो है वो डेटा लिंकिंग के बारे में है। तो इस तरीके से वन बाय वन आपको हर एक क्विज जो वीडियोज है वो मॉड्यूल की वीडियो कंप्लीटली देखना है, चाहे वो 2 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो। अपने नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स के बिहाफ पे आपको ये क्विज पास करना है, राइट। उनको आपको इस क्विज में पास होना है, तभी आपको फाइनल असेसमेंट करना है। जैसे आप इस फाइनल असेसमेंट में आप एंटर करते हैं तो इसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं जिनके आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। अगर 100 में से आपके 80 मार्क्स भी आते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 80 मार्क नहीं आते तो आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए जो भी पढ़े वो अच्छे से पढ़ें, नोट्स बना के पढ़ें। उसके बाद में प्रोग्रेस भी आप चेक कर सकते हैं अपना। इसमें प्रोग्रेस में आप देखोगे कि मेरा 75% बना है, एक में 75% मिला है। तो मॉड्यूल में कितने भी परसेंटेज बने मैटर नहीं करता, लेकिन फाइनल एग्जाम में 80% से ऊपर आना जरूरी है। यहाँ से सिर्फ आप सीधे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बताता हूँ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद में आपको दिखेगा कैसे। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरी साइड में हेल्थ इनक्वालिटी मॉनिटरिंग फाउंडेशन डेटा सोर्सेज का सर्टिफिकेट आपको मेरी साइड में दिख रहा होगा, जो रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इसमें लोगो लगा हुआ है ऑलरेडी। इसमें बार कोड भी होता है, आप इसको स्कैन करके इसकी ऑथेंटिटी को चेक कर सकते हैं। ये जो कोर्स है दोस्तों मैंने 8 सितंबर 2022 में ही क्लियर किया है और अभी मैं इसका वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिनका एक सपना होता है लाइफ का कि उनके पास में एटलीस्ट एक तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हो जो उनके रिज्यूमे में ऐड हो। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए और कोई है नहीं। तो आप भी अपने दोस्तों का भला चाहते हैं मेरी तरह ही, तो आप इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आपको इस सर्टिफिकेट के क्विज में या मॉड्यूल में कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रहा है तो मैं आपके लिए यहाँ अवेलेबल हूँ। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपकी हेल्प करेंगे इन सर्टिफिकेट को आपके रिज्यूमे में ऐड
करवा के रहेंगे। हमारा मोटिव सिर्फ सिंपल है, एनी मेडिकल ट्रेनिंग का शिक्षा कहीं भी कभी भी और सेम सर्टिफिकेट कोई भी कभी भी आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।